नेक्स्ट पहले वीडियो में हमने पढ़ा कि इनहेरिटेंस किसे कहते हैं, संबंधित से संबंधित। आज हम वीडियो में पढ़ेंगे मेंडल्स लॉ। सबसे पहले मेंडल्स के 3 नियम्स, जो सबसे पहले है लॉ ऑफ डोमिनेंसी एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, और तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट आइसोमेरेंस। सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहला नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस, या इसकी हिंदी होती है प्रभाविता का नियम। क्या होती है भाई? प्रभाविता का नियम। इसे कैसे आप परिभाषित करेंगे, क्या इसके बारे में ग्रेगर जॉन मेंडल ने कहा? ये देखिए, एक क्लास के द्वारा इसको समझ लेते हैं हम। सबसे पहले इसमें कहा गया कि जब 2 शुद्ध युग्मकों का, जब 2 शुद्ध, ये शुद्ध लंबा है, क्या है? शुद्ध लंबा, इसका क्रॉस हम शुद्ध बौने के साथ, किसके साथ? शुद्ध बौने के साथ कराते हैं। शुद्ध बौने का मतलब स्मॉल टी स्मॉल टी। अब इसके एलिनो को अलग कर लीजिए। सबसे पहले तो इसमें कैपिटल टी, इसका स्मॉल टी। अब इसके कैपिटल टी से इसके स्मॉल टी में कराइए, तो फिर स्मॉल टी, फिर इसके साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी सबके सब प्रथम पीढ़ी में, इसे हम क्या कहेंगे? F1 जनरेशन या प्रथम पीढ़ी। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि सबके सब क्या हो गए? सभी लंबे हो गए। कैसे हो गए? सभी लंबे। अब डिफिनीशन की बात आती है, डिफिनीशन कैसे देंगे? तो सबसे पहले डिफिनीशन में हम कहेंगे जब 2, एक ये और एक ये, तो जब 2 शुद्ध युग्मकों का आपस में क्रॉस कराया जाता है, तो क्रॉस कराने के फलस्वरूप प्रथम पीढ़ी में वही लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं या दिखाई देते हैं या रिप्रेजेंट होते हैं जो प्रभावी होते हैं। इसी को ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूं लॉ ऑफ डोमिनेंसी, जो मेंडल्स का प्रथम नियम है। इसके अंतर्गत हमने कहा कि जब 2 शुद्ध युग्मकों का आपस में क्रॉस कराया जाएगा। अब यहाँ शुद्ध युग्मक क्या है? शुद्ध लंबा है और शुद्ध बौना है। ये भी शुद्ध लंबा है, ये भी शुद्ध बौना है। इन दोनों का आपस में क्रॉस कराया गया, तो क्रॉस कराने के फलस्वरूप देखा गया कि प्रथम पीढ़ी में सभी संतानें क्या हुई? सबके सब लंबे हो गए। यानी जो प्रभावी लक्षण था वही प्रथम पीढ़ी में दिखाई दे रहा था और दूसरा कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहा था। तो इसमें आप फिर से कहेंगे डिफिनीशन में कि जब 2 शुद्ध युग्मकों का आपस में क्रॉस कराया जाता है, तो क्रॉस कराने के फलस्वरूप प्रथम पीढ़ी में वही लक्षण दिखाई देते हैं या दृष्टिगोचर होते हैं जो प्रभावी होते हैं। इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब बात आती है दूसरे नियम पर कि दूसरा नियम क्या है भाई? तो इसको मिटा दें, पहले दूसरा नियम देख लीजिए। दूसरा नियम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। इसकी हिंदी की बात की जाए तो इसकी हिंदी होती है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, या इसको ऐसा कहें कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स को आप कहेंगे कि पृथक्करण का नियम। क्या कहेंगे भाई? पृथक्करण का नियम, या इसे कहते हैं आप युग्मकों की शुद्धता का नियम। क्या कहते हैं? युग्मकों की शुद्धता का नियम। ये क्या है? इसमें क्या कहा गया? इसमें ये कहा गया कि जो प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न संतान हुए, जो प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न संतति हुए, अगर उनमें स्वपरागण कराया जाए। क्या कराया जाए? स्वपरागण। ये प्रथम पीढ़ी के में उत्पन्न संततियां हैं, ये प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न थे। इनके एलिनो को पहले अलग कर लीजिए।
इनके एरियो को अलग करने पर आप पाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके बाद इनका क्रॉस करा दीजिए, तो ये हो गया कैपिटल टी, इसका क्रॉस कराइए तो ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ तो स्मॉल टी कैपिटल टी, और इसका इसके साथ तो ये हो गया स्मॉल टी। ये पीढ़ी कौन सी हुई? तो F2 पीढ़ी हो गई, F2 जनरेशन हो गया, यानी आप इसे हिंदी में कहेंगे तो ये हो गया द्वितीय पीढ़ी। आपका क्या हो गया भाई? ये हो गया आपका द्वितीय पीढ़ी हो गया। ठीक, अब इसका डिफिनेशन कैसे देंगे? जब प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न संतानों का आपस में क्रॉस कराया जाता है तो F2 जनरेशन में या द्वितीय पीढ़ी में 3:1 अनुपात में सभी लक्षण अलग हो जाते हैं। सभी लक्षण क्या आते हैं भाई? अलग। जैसे देखिए ये तीनों क्या हैं? लंबे हैं। क्या है? लंबे। और ये क्या है? बौना। ठीक, ये हो गया। अब इसका अगर हम फिर से देखें तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इसमें मैंने आपसे कहा कि जब प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न संततियों का आपस में क्रॉस कराया जाता है तो द्वितीय पीढ़ी में 3:1 के अनुपात में सभी संततियां प्राप्त होती हैं। इसी नियम को हम क्या कहते हैं? पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इसका अगर हम जीनोटाइप या फिनोटाइप निकालें तो इसका जीनोटाइप होगा, देखिए इसका जीनोटाइप क्या होगा, या पहले फिनोटाइप निकालिए। फिनोटाइप इसका क्या होगा? फिनोटाइप। अब आप जानते हैं कि फिनोटाइप को हम एक नाम और देते हैं दृश्य रूप या दृश्य प्रारूप या दृश्य प्रारूप कह सकते हैं इसको। अब जैसे दिखाई दे रहा है वैसे लिख देना है। क्या लिखना है रेशियो में? ये तीनों आपको लंबे दिखाई दे रहे हैं, ये आपका बौना दिखाई दे रहा है, तो इसलिए इसका फिनोटाइप क्या हो गया? 3:1 हो गया। ये तीनों लंबे हो गए। क्या हो गया भाई? ये तीनों लंबे, और ये आपका हो गया बौना। अगर जीनोटाइप की बात करें, जीनोटाइप क्या है भाई? जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप, अब जीनो का टाइप का मतलब है अलग अलग जीनों पे जो लक्षण दिखाई देते हो। तो आप ध्यान देंगे तो ये आपका शुद्ध क्या है? शुद्ध लंबा है। शुद्ध लंबा। ये दोनों आपके, ये वाले दोनों, ये दोनों आपके संकर लंबे हैं। कैसे हैं? संकर लंबे हैं। तो अब शुद्ध लंबा पहले लिखिए, शुद्ध लंबा रेशियो संकर लंबा या संकर लंबे रेशियो शुद्ध बौना। तो देखिए शुद्ध लंबा कितना है? एक शुद्ध लंबा है। दो संकर लंबे हैं तो 2 संकर लंबे हो गए। एक शुद्ध बौना है तो ये शुद्ध बौना हो गया। ये आपका हो गया जीनोटाइप, फिनोटाइप और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। अब हम आपको तीसरा नियम पढ़ाएंगे। तीसरा नियम क्या है भाई? तीसरा नियम आपका है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोमेरेंट या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या है तीसरा भाई? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोमेरेंट, या इसे हिंदी में कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अपव्यूहन का नियम। ठीक, अब ये द्विसंकर क्रॉस है। पहले इसके बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। ये क्या है? द्विसंकर क्रॉस है। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि द्विसंकर क्रॉस किसे कहते हैं? जिसमें दो लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाए, ऐसे क्रॉस को हम क्या कहते हैं? द्विसंकर क्रॉस। तो अब आपके मन में आ ही गया होगा कि दो शुद्ध लक्षणों को, दो
युग्मकों को दो दो लक्षण का लेके क्रॉस कराना है। जैसे देखिए कैसे कराना है, इसको आप कीजिए कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर और देखिए कैपिटल आर और कैपिटल वाई, इसका क्रॉस आप कराइए, इसका क्रॉस आप कराइए स्मॉल आर स्मॉल वाई से। ये क्या है, पेरेंट्स है, पी फॉर पेरेंट्स या जनक, या इसको कह सकते हो आप जनक। अब इसके बीच जब क्रॉस कराओगे तो इनके एलीलों को पहले निकाल लीजिए, तो इनका एक एलील जो होगा वो ये होगा, इसका एक एलील क्या होगा, आर स्मॉल वाई होगा। अब इनके बीच जब क्रॉस कराया जाएगा तो प्रथम पीढ़ी में हमें मिलेगा क्या, तो प्रथम पीढ़ी में हमें मिलेगा कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब ये क्या हो गया, ये सबके सब क्या हो गए, संकर गोल और पीले हो गए, संकर गोल और पीले हो गए। अब इन्हीं में हमें क्या कराना है, ये तो एक बार हो गया। अब दोबारा हम क्या करें, इसी चीज को इसी में हम स्वपरागण करा दें या ऑटो पॉलिनेशन जिसे आप कहते हो, ऑटो पॉलिनेशन करा दिया जाए। ऑटो पॉलिनेशन का मतलब इसी के परागकणों को इसी से फिर से हम निषेचित करा दें। अब एक बार यहाँ क्रॉस हो गया, अब एक बार और कराएंगे, इसीलिए से द्विसंकर क्रॉस करेंगे। देखिए कैसे, अब इसको ले लीजिए। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारा यही तो था आर और स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये था। अब इनके अगर जीनों को हम अलग करें तो आप पाएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर या कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये चारों जीन। अब इन्हीं में हम क्या कराना है, स्वपरागण कराना है। अब देखिए इसको कैसे कराना है, तो मेरे साथ एक बॉक्स बनाइए। सबसे पहले ऐसे बॉक्स बनाइए, ऐसे ऊपर तक, इसको मैं मिटा देता हूं। इधर देखिए, सबसे पहले ऐसे आप ऐसे एक बॉक्स बनाइए। अब इस बॉक्स में आप 4 लाइनें खींचिए, 1 2 3 और 4। इधर से भी 1 2 और ये आपके 4 बॉक्स हो गए। ऊपर आप लिख लीजिए जो आपको एलील मिले थे, आर वाई और आपको मिला था आर और स्मॉल वाई। इधर भी ऐसे लिख लीजिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये आपके हो गए। अब इनका हमें क्या कराना है, आपस में निषेचन कराना है। किसके लिए, द्वितीय पीढ़ी के लिए। तो अब देखिए इसका हम क्या करेंगे कि इसका क्रॉस पहली बार इन चारों से कराएंगे और इन चारों बॉक्सों में भरेंगे। जैसे पहले हम क्रॉस कराएं, इसका क्रॉस कराएं इसके साथ, देखिए कैसे। तो कैपिटल आर यहाँ भी है, कैपिटल आर यहाँ भी है, तो कैपिटल आर, ये भी कैपिटल वाई, ये भी कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई। इसके बाद यहाँ आप देखिए तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका इसके साथ कराइए तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, इसका इसके साथ तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये आपके 4 हो गए। फिर अब इसको खत्म कर दीजिए, यहां से क्रॉस कराना शुरू कीजिए इन चारों से फिर से। अब इसका क्रॉस इसके साथ कराइए तो कैपिटल आर, अब यहाँ कैपिटल वाई है, यहाँ स्मॉल है, तो पहले कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका इसके साथ तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसका इसके साथ तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका इसके साथ तो कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल वाई, ये हो गया।
अब इसका क्रॉस हमें कराना है इन चारों से। तो फिर से देखिए, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, अब इसका इसके साथ तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अब इसका इसके साथ तो स्मॉल आर और कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, इसका इसके साथ तो स्मॉल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये हो गया भाई। अब इसका हमें कराना है इन चारों के साथ। तो देखिए, स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका इसके साथ तो कैपिटल आर और स्मॉल वाई, इसका इसके साथ तो कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इसका इसके साथ तो स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब ये हमारे हो गए। अब इनमें हमें बताना है कौन क्या है। तो अब आप जानते हो कि प्रभावी वही होगा, लक्षण वही दिखाई देंगे जो प्रभावी होंगे। तो इसके आधार पर ये क्या हुआ, ये हुआ आपका गोल और पीला। क्या हुआ भाई, गोल और पीला, ये भी गोल पीला, गोल और पीला, ये भी गोल पीला, गोल पीला, ये भी आपका गोल है और पीला है, ये भी आपका गोल और पीला, ये भी गोल तो ये है। अब यहाँ देखने की बात है, लेकिन ये पीला नहीं है। क्यों नहीं पीला है, क्योंकि यहाँ कोई भी दोनों में से बड़ा नहीं, यानी कैपिटल नहीं है, दोनों स्मॉल है, दोनों स्मॉल हो जाते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, ये हरा, तो ये गोल और हरा हो गया। ऐसे इसमें देखिए, ये गोल है लेकिन ये पीला है, क्यों, क्योंकि इन दोनों में से एक कैपिटल है। अब इसको देखिए, ये गोल है लेकिन क्या है, हरा, चूंकि वही बात फिर यहाँ स्मॉल है दोनों को। फिर यहाँ गोल और पीला, ये गोल और पीला, ये क्या है भाई, अब ये गोल तो है नहीं, तो ये ब्रिंकल्ड है, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हो, झुर्रीदार, लेकिन ये दोनों कैपिटल हैं, तो इसके नाते ये हो गया पीला। तो झुर्रीदार और पीला, ये भी झुर्रीदार और पीला। इसके बाद आप देखिए, तो अब ये क्या है, तो ये गोल है और पीला है, ये गोल है लेकिन हरा है, ये झुर्रीदार है और क्या है, पीला है। अब ये क्या है, झुर्रीदार भी है, झुर्रीदार और हरा है, इतना हो गया। अब गिन लीजिए कितना गोल पीला है, कितना झुर्रीदार पीला है, ठीक। तो देखिए, इसके लिए ऊपर वाला मिटा दीजिए, ये ऊपर से मिटा दीजिए, ये देखिए। अब यहाँ हम लिखेंगे कि गोल पीला कितना हो गया, गोल पीला। रेशियो क्या है भाई, रेशियो है आपका गोल हरा, झुर्रीदार पीला, और फिर है आपका झुर्रीदार हरा, यही तो चार है भाई। अब देखिए, गोल पीला कितना है, एक गोल पीला, ये 2 3 4, ये 5 और ये 6 और आपके ये 7 8 और 8 और 9, ये हो गया आपका गोल पीला। कितना हुआ भाई, 9। रेशियो का चलाया। गोल हरा खोजिए, गोल हरा आपका एक ये हो गया, गोल हरा आपका एक ये हो गया 2, और गोल हरा आपका ये 3, तो गोल हरा 3 हो गया। झुर्रीदार पीला, एक झुर्रीदार पीला ये आपका, झुर्रीदार पीला ये आपका, झुर्रीदार पीला ये आपका, तो ये हो गया, ये भी 3। और अब 9 3 12 12 15, और चूंकि हम जानते हैं कि जो ये कोष्टक है उसमें एक बचा है, तो वो झुर्रीदार हरा हो गया, उसमें कुछ सोचना नहीं है, तो ये हो गया। ये कौन सा अनुपात हुआ भाई, ये आपका हुआ फिनोटाइप। क्या हुआ, फिनोटाइप, ये आपका हो गया फिनोटाइप। ये आपके तीनों लॉ हो गए। अब हम आपको आगे पढ़ाएंगे लॉ ऑफ
या एक्सेप्शन ऑफ मेंडलिज्म या मेंडल के अपवाद। जो इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे मेंडल के अपवाद। क्या पढ़ाएंगे भाई? मेंडल के अपवाद, जो मेंडल के नियमों का प्रतिपादन ना करें, नियमों का पालन ना करें, यानी इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? तो एक्सेप्शन ऑफ मेंडलिज्म। क्या कहेंगे भाई? एक्सेप्शन ऑफ मेंडलिज्म। इसे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आशा करता हूँ कि सब समझ में आया होगा।